तो इनकी मेजरमेंट कितनी, थोड़ा हाथ में लेकर दिखाइए, मेजरमेंट कितनी होंगी? इनकी मेज़रमेंट 2.5 फीट है और अगर हम इंचेस में देखें तो 25 से 30 इंचेस के बीच में। बाल इतने घने थे, इतने लंबे थे कि हमारे घर में तो कसम खाई जाती थी कि इसके बाल के घिसो हों। इतने लंबे बाल थे, इतने घने थे, इसने उसका वो सपना चकनाचूर कर दिया। तो भाई आंसू आने थे। खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। जी हाँ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕਰਨੀय ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਸਕਾਨ ਇੰਸਾ ਨੇ। ਮੁਸਕਾਨ ਇੰਸਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੇਅਰ ਕਰਾਊਨ ਵਿਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤਗਮਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਗਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਪਏ ਹੈ, ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ हेयर है ਜਿਹੜੇ डोनेट किए हैं, सब लेके मुस्कान ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करेंगे। मुस्कान, सबसे पहले ये बताएं, अपने बारे में जरूर बताएं, कहाँ आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कैसे मन में आया कि ये बड़ा आपने कदम इंसानियत के नाम किया है? मैं अभी रोशन क्लाइम में पढ़ती हूँ और मैंने 12 साल शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है। और इसकी जो प्रेरणा है वो ऐसे नहीं आई जैसे मतलब कोई प्रोसेस नहीं था, वो तो रैंडमली आई वाज वाचिंग ऑन वीडियो यस्टरडे एंड यू नो जस्ट इंस्टेंटली वन थॉट केम टू माई माइंड दैट कि मुझे करना चाहिए। आई वाज जस्ट सर्चिंग कि कैंसर पेशेंट्स के बाल काट दिए जाते हैं वो क्यों होते हैं। सो इट वाज काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इन माई माइंड कि कैंसर पेशेंट के बाल क्यों काट दिए जाते हैं। तो मैंने सिर्फ वो वीडियो देखी, तो उसके साथ में मैंने एक उसके रिलेटेड एक वीडियो थी, उस पर क्लिक किया, तो वो बता रहे थे कि कैंसर पेशेंट्स को कैंसर पेशेंट्स के लिए हेयर डोनेट किए जाते हैं। तो वहाँ से मुझे एक विचार आया कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। मुस्कान, उम्र आपकी हालांकि लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र अभी खेलने कूदने की उम्र है। ये इतना बड़ा योगदान आपने दिया है, आपने बताया कि यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, परिवार सहमत था? क्योंकि कितने अरसे में आपने ये बाल पाले थे, कितना समय लगा था इन बालों को आपको पालने के लिए? मैंने 4th क्लास में स्टार्ट किया था बाल रखने, और ऑब्वियसली जैसे जो हमारी मम्मी होती है उन्होंने पाला इनको, और 7 साल हो गए होंगे। 7 साल। तो इनकी मेजरमेंट कितनी, थोड़ा हाथ में लेकर दिखाइए, मेजरमेंट कितनी थी इनकी? इनकी मेज़रमेंट 2.5 फीट है और अगर हम इंचेस में देखें तो 25 से 30 इंचेस के बीच में। तो इतने लंबे बाल आपने जैसे सैलून पे जाके ये कटवाए हैं, मन में था कोई विचार थे, क्योंकि समाज में निकलेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि बाल एक लड़की के मैं कहूँगा गहने होते हैं,
तो कहीं ना कहीं मन में विचार थे ऐसे, क्योंकि मुझे मतलब समाज के ताने माने भी सहने पड़े, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक कहना होता है लड़की का बाल ही होता है। हाँ, ये आई थिंक ये एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियों के बाल गहने होते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम देखें कि अगर हम एक पर्सन को जिसकी जो अपनी मौत के कगार पे है, अगर हम उसको एक उम्मीद दे सके सिर्फ एक छोटे से डोनेशन से, तो आई डोंट थिंक सो कि वो स्टीरियोटाइप हमारी उस थॉट प्रोसेस में आएगा। मुस्कान, आजकल लोग अपने ही अपनों को खून तक नहीं देते। आपने तो मतलब आपको ये भी नहीं पता कि किस कैंसर पीड़ित को ये जो है विग लगेगी। आपकी सोच कहाँ से आई, भावना कैसे उत्पन्न हुई? जिस मैंने पहले भी बताया कि ये एनवायरनमेंट का खेल है। अगर जैसे हमें एनवायरनमेंट मिलेगा हम उसी की तरह रिएक्ट करेंगे। तो हमारा जो गांव है वो डेरा सच्चा सौदा की बाउंड्री में ही आता है। तो बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है गुरुजी के द्वारा कि हमें इंसानियत की राह पर चलना चाहिए। हमें दूसरों की खुशी के लिए जो भी हम कुछ छोटा हिस्सा अगर हम दे सकते हैं, एक छोटा योगदान अगर हम दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। और एक एनवायरनमेंट से ही आया सब। आपकी मम्मी अभी ये बता रहे थे, ऑफ रिकॉर्ड हमने बात की, तो कह रहे थे आगे भी इन फ्यूचर आपके जो बाल हैं लंबे होंगे तो तब भी आप डोनेट करेंगे? हाँ जी, डोनेट करेंगे। इस सब की मतलब आपको करने के बाद कितनी मन में पीस आ रहा है, क्योंकि वो काम कर दिखाया जो अपनों के लिए नहीं करते? बहुत खुशी हो रही है कि जिस पर्सन की लाइफ, जिस पर्सन के कुछ दिन रह गए हैं अपने उसकी ज़िंदगी के, अगर हम उसको लास्ट दिनों में मतलब उन आखिरी दिनों में उनकी ज़िंदगी के अगर हम उनको खुश रख पा रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक संदेश इंसानियत के पैगाम के लिए आप क्या देंगे लोगों को, क्योंकि लोग एक दूसरे के काम नहीं आ रहे, एक्सीडेंट होता है तो हम गाड़ी अपने दौड़ा के चले जाते हैं। इंसानियत कितनी मायने रखती है ज़िंदगी में? आई थिंक हमारी वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने कामों में व्यस्त हैं, हमें ये है कि हमारा काम हो जाए, और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ वही है जिससे हमारी रोज़ी रोटी है। बट अगर हम उससे डिविएट होकर अगर हम कुछ योगदान दे सकते हैं, मतलब जिससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और अगर हम किसी की हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करना चाहिए हमें। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਚਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ने जो कार्य किया है वाकई श्लाघायोग है। चहल साहब, ये बताएं कैसे बेटी को आपने मोटिवेट किया था? आपसे पूछ के बाल कटवाए हैं? नहीं। सबसे पहले तो सच कहूं कि सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, राम राम, नमस्कार। देखिए भाई, अगर ईमानदारी से कहूँ रविंदर भाई, तो मैंने इसको कोई प्रेरित नहीं किया इसके लिए। ये वीडियो देख रही थी, एक वीडियो देखती देखती अचानक मेरे पास आई, आके बोली कि पापा क्या मैं ये कर सकती हूँ? एक पल के लिए मैंने सोचा, फिर इसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे बच्ची का इतने कॉन्फिडेंस से और इतने चाव से कह रही है मैं कर ले। इसकी मम्मी ने हालांकि थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसको इन्होंने, ये दो बहनें हैं, इन्होंने मिलजुल के पटा लिया। जब बाल कट रहे थे इसके यहाँ पे, तो उस टाइम तो चाव था सारों को कि हाँ ये पता नहीं क्या। जैसे ही पहली कैंची चली ना, तो उसकी मम्मी वो सामने देख रही थी और वो अंदर रूम में जाके, होता है ना लेडीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि यार 7-8 साल से जो आपने पाले हों इतने प्यार से, खासकर इसके बाल इतने घने थे, इतने लंबे थे कि हमारे घर में तो कसम खाई जाती थी कि इसके बाल इतने लंबे बाल थे, इतने घने थे। पाड़ा भी बहुत देखभाल अच्छी कर रखी थी, उसमें तेल था, अलग अलग तरह के, केला हो गया, शहद हो गया, पता नहीं कितने नुस्खे थे उनको बढ़ाने के लिए। और इसकी मम्मी अक्सर कहा करती थी कि भाई घुटनों से नीचे लेके जाऊंगी बाल, मैंने इतने लंबे आपके बनाने हैं। तो इसने उसका वो सपना चकनाचूर कर दिया, तो भाई आंसू आने थे उसको। तो पहला रिएक्शन आपके मन में क्या था, क्योंकि कि पिता के लिए बेटियां बहुत मायने रखती हैं? रविंदर भाई, मेरी शुरू से आदत रही है कि बच्चों को है ना, छोड़ दो आसमान में खुला। आप हो सकता है आपने जो सोचा हो ना कि वहां तक उड़ सकता है, आपकी सोच बहुत छोटी है, उनके पंख और ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा ऊंचे जा सकते हैं। तो मैंने कभी अपना कोई भी इनके ऊपर जो फैसला कभी नहीं थोपा। मैं इनके फैसलों
को सुन के कोई फैसला लेने की सोचता हूँ। और जब अच्छा फैसला था ये, अब आप ये देखो कि इंडिया के अंदर हर साल 40 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर के पेशेंट डायग्नोज होते हैं और उसमें से 60% लेडीज़ होती है, उनकी 24 लाख। और अगर और थोड़ी गहराई में जाए, उन 24 लाख में से कितनी बच पाती है? 40%। जो 60% हैं वो आखिरी दिनों में किस ढंग से जीती हैं? अगर आप देख लो, आपको पता है कि मैं 2 महीने 3 महीने जीऊँगा या जीऊँगी, लड़ रहे हैं। एक आस है, खुदा ना खास्ता कि मैं तो ये कहूँगा कि सारे के सारे सही हो जाएं, लेकिन सच्चाई ये है, वो लड़ते लड़ते अगर वो खुशी खुशी लड़ें, वो डरे ना ये चीज़ पे कि मैं बिना बालों के, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, सबसे प्यारी जो चीज़ होती है वो बाल होते हैं। और अगर मेरी बेटी किसी को ये खुशी देने का सोच रही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तो ये बताएं इसका प्रोसेस क्या होगा? मैं कहूँगा हाथ में लेकर एक बार दोबारा से हम दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए पूरी लेंथ अगर इसकी बात करें तो 2.5 फुट लंबे ये जो बाल हैं। चैल साहब ये बताएं इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप उन तक पहुंचाएंगे और कौन सी संस्था चलेगी? हेयर क्राउन नाम की एक संस्था है जो नॉर्थ में भी, साउथ में भी, तमिलनाडु है, मुंबई है, वहाँ पे ये इस तरह का एनजीओ है वो जो ऐसे लोगों के लिए विग बनाता है और उनको सप्लाई करता है। इसी ने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने सारा प्रोसेस बताया कि आप इस हिसाब से काटें। उनको तो बल्कि 6 इंच से लेके 10 इंच तक के ही बाल चाहिए थे, तो ये तो काफ़ी लंबे बाल थे इसके। तो अकॉर्डिंग टू देम की 1 या 2 बिग तो आराम से इसमें बन जाएंगे उसके लिए। 2 पेशेंट की चेहरे पे मेरी बेटी की वजह से खुशी जाएगी तो मेरे लिए तो गर्व की बात है। और उसके बाद क्या है, ये काटने के बाद इनको बिना कुछ लगाए, ना इस पे तेल लगाना, ना सीरम लगाना, कुछ नहीं लगाना होता। इनको पैक करके उन्होंने कोरियर जो उन्होंने पता दिया है उस पे हमें ये भेजना होता है। और जैसे ही उनको कटिंग की वीडियो वगैरह हमने भेजी है, उनसे बात की, उन्होंने सर्टिफिकेट साथ के साथ ही दे दिया इसका। बाल कटने के बाद आप उनको दिखा दें कि जी ये इतने वो हैं, तो सर्टिफिकेट साथ के साथ दे देते हैं। आप सिर्फ ये रहता है, उन्होंने एड्रेस दिया, बम्बई का एड्रेस दिया उन्होंने, उस पर हमने कोरियर करना है। बेटी ने आपके एक और जो बयान मुझे दिया है, क्योंकि आगे भी इसके बाल जो बड़े होंगे वो भी डोनेट करेंगे, परिवार सहमत होगा इस चीज़ के लिए? भाई इसकी मर्जी है, इसके बाल है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये अच्छी जगह देगी तो हमें क्यों एतराज़ होगा किसी चीज़ से? हाँ, मेरे को तब एतराज़ हो सकता था कि अगर ये फैशन के लिए या इधर से होता है ना आजकल चला हुआ कि इधर से मैं गंजी होगी, इधर से सड़क निकाल दी, उसके लिए ये चीज़ करती तो शायद मैं इसको अलाउ ना करता। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਚਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਇਨਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਪਏ ਹੈ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਅਰ ਕਰਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲ ਡੋਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਜੋ ਮੁਸਕਾਨ ਇਨਸਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਕੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ करदा है। जसबीर जस्सी के नाल मैं रविंदर रियाज सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।